जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। हे ईश्वर, मैंने मेरी जिंदगी में एक भी भला काम किया है या मेरी वजह से किसी भी इंसान के चेहरे पर खुशी आई है तो आज आप मेरी रक्षा करें। हे ईश्वर, मेरी विधवा बूढ़ी माँ और मेरे बीवी बच्चों का पेट पालने वाला मैं एकमात्र सहारा हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखें बंद होने लगी थी। यह बात है उस समय की जब एक मजदूर फैक्ट्री में काम करता है। वह रोज की तरह ही आज भी फैक्ट्री में काम करे वापस घर जाने की तैयारी करने लगा, मगर बाकी सभी मजदूर उससे कुछ देर पहले ही जा चुके थे। वह अकेला फैक्ट्री से बाहर निकला और घर की तरफ चल दिया। फैक्ट्री से बाहर जाने वाले रास्ते के पास एक पानी का गड्ढा था। जब वह उस गड्ढे के पास से गुजर रहा था तभी उसका पैर फिसल गया और वह मजदूर उस पानी के गड्ढे में गिर गया। मजदूर खूब छटपटाया, आवाजें भी लगाई, मगर किसी ने नहीं सुना। मजदूर को तैरना नहीं आता था तो मजदूर ने सोच लिया था कि आज मौत निश्चित है। तो वह ईश्वर को याद कर कहने लगा, हे ईश्वर, यदि मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी एक भी भला काम किया है या फिर मेरी वजह से किसी एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आई है तो कृपया आप मुझे बचाइए। हे ईश्वर, मेरे घर में बूढ़ी विधवा माँ के अलावा मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं उनके पेट पालने का एकमात्र सहारा हूँ, इसलिए आप मुझ पर रहम करें, मेरी रक्षा करें। मगर इतना सोचते सोचते ही उसे चक्कर आने लगे थे और उसकी आंखें बंद सी होने लगी थी। और तभी कंपनी के चौकीदार ने आकर पानी में छलांग लगा दी और उस मजदूर को पानी से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद मजदूर होश में आया तो देखा कि चौकीदार उसके पास ही बैठा था। तो मजदूर ने उठते ही पूछा कि आपको क्या पता चला कि मैं डूब रहा हूँ? तो चौकीदार ने बहुत ही सहजता के साथ में कहा कि आप रोज आते जाते वक्त मुझसे हंसकर बात करके जाते हैं, बाकी सभी तो ऐसे निकलते हैं जैसे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। और रोज की तरह ही आज भी आपने सुबह तो अभिवादन किया था, मगर छुट्टी के बाद मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मुझे अंदेशा हो गया था कि आप ज़रूर किसी मुसीबत में हैं। तो मैं फैक्ट्री के अंदर जाने लगा, तभी देखा कि आप पानी में गिरकर छटपटा रहे थे, तो मैंने आपको तुरंत पानी से बाहर निकाला। तो मजदूर ने ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए सोचने लगा कि किसी से हंसकर बात करने मात्र से ही जान भी बच सकती है और हमारा अच्छा व्यवहार हमारे लिए हमेशा ही उपयोगी होता है। और आपके सही व्यवहार के कारण ही मुसीबत में ईश्वर किसी न किसी रूप में आपका सहारा जरूर बनता है। इसीलिए कहा जाता है जो आप दूसरों को दोगे वही आपके पास लौटकर आएगा। और मजदूर अपने परिवार के पास सकुशल पहुंच गया। इस छोटी सी कहानी से सीख मिलती है कि हमें सभी व्यक्तियों से सदाचार और अच्छे व्यवहार के साथ में रहना चाहिए, साथ ही सभी को महत्व देना चाहिए ताकि आपकी हर मुसीबत में आपको मदद करने वाला मिल सके। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आए तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।